Dear learners, Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 1.2 of 10th class. So अब इससे onward आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कस करनी है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो मल्टीप्लाई हो गया, और एक बात याद रखनी है कि ये डिवाइड नहीं होता, ये रैशनलाइज होता है। ठीक हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर रैशनलाइज होता है। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये और मॉडुलस, ये सारी चीज़ें हम 1.2 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस एक्सरसाइज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, रैशनलाइजेशन एंड एडिटिव इनवर्स को डील करेंगे। सो इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 5 आयोटा। पहले इसको आपने ऊपर कर लेना ब्रैकेट को, +3 - z आयोटा। यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा लेते हैं, और अब आपने अरेंज करना है जो आपके पास रियल एंट्रीज हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, उसको आपने सेपरेट कर लेना है, और जो आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं उनको आपने, इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है, और उसके बाद इनको ऐड करना है। 2 + 3 5 हो जाएगा, प्लस ये ऐड नहीं हो सकते, इसमें से आप 5 - z और आयोटा यहाँ पे साथ आ जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। सिमिलरली इन दिस पार्ट यू हैव टू ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनको पहले ओपन कर लें। सिंपल सही एक्सरसाइज है, 9 + 2 आयोटा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, और ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जी जस्ट शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज के लिए। अब आप इसकी जो रियल वैल्यूज हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वैल्यूज को सेपरेट कर लेंगे, और इनको एड अप कर देंगे। -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज -1 आयोटा। इन थर्ड पार्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। So opening a bracket, 9 - 2 iota -7 +3 iota, ये बात ध्यान रखनी है ब्रैकेट ओपन करते हुए कि यहाँ पे साइन चेंज होगा। And now separating the real and imaginary parts, 9 - 7 -2 iota +3 iota. 9 - 7 is 2 and -2 + 3 is +1 iota. तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखें या ना लिखें नो इशू। 2 + आयोटा भी आंसर हो सकता है, इसमें भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो 11 + 9 आयोटा -9 +7 आयोटा, एंड दिस इज 11 - 9 +9 आयोटा +7 आयोटा। 11 - 9 is 2 and 9 + 7 is 16 आयोटा। इस पार्ट में करना है जी आपने मल्टीप्लाई। सो पहले आप वैसे ही करेंगे जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में इश्यू आता है तो आप पहले ऐसे करेंगे कि फर्स्ट नंबर के साथ अगली ब्रैकेट को लिख लें, ठीक है, और ये 4 आयोटा के साथ जो कि सेकंड नंबर है पहली ब्रैकेट का, उसके साथ सेकंड ब्रैकेट को लिख लें। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं जस्ट इसको इसलिए सिखा रही हूँ कि कुछ बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है। सो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, -3 3 टाइम 9 आयोटा +4 2 टाइम 8 आयोटा -4 3 टाइम 12 आयोटा स्क्वायर। इसका ध्यान रखना है, आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर बनेगा। सो यहाँ पे 6 - 9 आयोटा +8 आयोटा एंड -12 आयोटा स्क्वायर इज -1, वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे जिससे हमारी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, सो 6 - 9 आयोटा +8 आयोटा एंड -+12 1 टाइम्स 12, और ये बन गया वैसे ही। अब आपने जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। 6 + 12 इज 18 एंड -9 आयोटा +8 आयोटा इज -1 आयोटा। 5 - 2 आयोटा 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई करना है इसको, और यहाँ पे आ जाएगा 5 को मैं साथ लिख लेती हूँ इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। -2 आयोटा और साथ हम इसकी दूसरी ब्रैकेट लिखेंगे 3 - 4 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 टाइम 15 -5 4 टाइम आ जाएगा 20 आयोटा, -3 2 टाइम 6 आयोटा एंड माइनस प्लस। हर चीज़ को ध्यान से देख के चलना है, साइन को देख के चलना है, मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। यहाँ से आ जाएगा जी 2 4 टाइम्स 8 आयोटा स्क्वायर। सो 15 -20 आयोटा -6 आयोटा and +8 iota square is -1. Simplifying, 8 1 times 8 and plus minus is minus. So 15 - 8 सेपरेट कर लेंगे, और जो आयोटा वाले टर्म्स हैं जो कि इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। 15 - 8 इज
अब 7 minus 20 minus 6 is 26 iota. 3 minus 5 iota divided by 2 minus 4 iota. अब देखिए हमने दो नंबर जो दो क्वेश्चन से उसमें आपने ऐड किया, दो में सब्ट्रैक्ट किया, दो में मल्टीप्लाई किया, एंड नाउ यू हैव टू डिवाइड. अब मैंने आपको जैसे कि पहले बताया शुरू में कि आप दो नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं. ये इस तरह से आप डिवाइड लिख लेंगे और डिवीजन में इसको रेशनलाइज करते हैं. सो यहाँ पे रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो आपके पास नीचे नंबर होगा, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे. साइन आयोटा वाली टर्म का चेंज होगा, दूसरी वाली टर्म का चेंज नहीं होगा. सो दिस इज बेसिक थिंग कि आपने रैशनलाइज कैसे करना है. नीचे वाली जो भी आपके पास एंट्री होगी उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा का साइन चेंज करना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ऊपर वाला अलग मल्टीप्लाई होगा, नीचे अलग होगा. अब आप ये देखें 2 और 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 आयोटा 4 आयोटा 4 आयोटा का होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, इसको इस तरह से याद रखेंगे कि a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर उस तरह से नहीं तो आप इस तरह से कर लेंगे 2 और 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा 4 आयोटा 4 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू. अब ये आपने मल्टीप्लाई करना है जैसे कि आपने पहले किया. सो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कर रही हूँ. 3 2 टाइम हो गया 6 एंड प्लस 3 4 टाइम 12 आयोटा माइनस 5 2 टाइम 10 आयोटा प्लस माइनस इज माइनस 4 5 टाइम 20 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 iota square. So here 6 plus 12 iota minus 10 iota and minus 20 iota square is minus 1. Similarly iota square की वैल्यू आप नीचे ही पुट करनी है. 4 minus 16 iota square is minus 1. Minus minus is plus 20 over 4 plus 16. सो 6 प्लस 20 ये सेपरेट हो जाएगा और जो आपके पास इमेजिनरी नंबर्स हैं माइनस 12 प्लस 12 एंड माइनस 10 ये सेपरेट हो जाएंगे. 4 प्लस 16 इज 20 एंड 6 प्लस 20 इज 26 प्लस 12 माइनस 10 इज प्लस 2 आयोटा ओवर 20. नाउ अब आपने इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे. सो 2 इज कॉमन हेयर एंड 2 13 टाइम 26 प्लस आयोटा over 20. Okay, this will be cancel out. 2 1 times, 2 10 times 20. So you will get 13 over 10 ये सेपरेट कर लें प्लस 1 over 10 आयोटा ये सेपरेट कर लें. ये इसका आंसर आ जाएगा. अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है. यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं यहीं पे. यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ 26 और 2 आप 20 को किससे कट करेंगे, कुछ बच्चे इसे करेंगे कुछ इसे करेंगे, तो ये तो लड़ाई वाला हिसाब हो गया. तो इस वजह से आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा ताकि एक ही नंबर हो जिसके साथ कटिंग हो सके. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 आयोटा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी नीचे के डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट के साथ. 6 प्लस 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 3 आयोटा. सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर. अब मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ करेंगे दोनों के साथ. 5 6 टाइम्स इज 30 प्लस 5 3 टाइम 15 आयोटा प्लस 6 2 टाइम 12 आयोटा एंड प्लस 3 2 टाइम 6 आयोटा स्क्वायर ओवर 6 स्क्वायर इज 36 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 आयोटा स्क्वायर. सो पुटिंग वैल्यूज ऑफ आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू हमने पुट कर दी. 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा एंड प्लस माइनस इज माइनस 6 over 36 plus 9. So here 30 minus 6 हो जाएगा और plus 15 आयोटा plus 12 आयोटा over 36 plus 9 is 45. Now 30 minus 6 is 24 and 15 plus 12 is 27 आयोटा over 45. इसको सेपरेट करेंगे पहले. 24 over 45 plus 27 over 45 आयोटा इस तरह से, और इसके बाद इसको हम कटिंग करेंगे. 3 से कट हो जाएगा. 3 8 टाइम 24 एंड 3 15 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 8 over 15 एंड 3 9 टाइम 27 3 15 टाइम्स एंड फर्दर 3 3 टाइम 9 3 5 टाइम 15 यू विल गेट 3 over 5 आयोटा. तो जैसा क्वेश्चन है कि आपने इनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए हम इसका रियल पार्ट सेपरेट लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा वाला है उसको सेपरेट लिख लेंगे. ठीक है, इसलिए आपको इसकी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो सेपरेट रखना पड़ेगा.
क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिटिव इनवर्स, ऐड का मतलब होता है जी एडिटिव और इनवर्स, और यहाँ पे इनवर्स का मतलब उल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो ऐड हो रहे हैं उनको आपने माइनस करना है और जो माइनस हो रहे हैं उनको आपने जस्ट प्लस में साइन चेंज करना है। सो ये आते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज में। अगर तो आपके पास ये आता है 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, देन आपको ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे ताकि आपके 2 मार्क्स बन सकें। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो फिर तो आपके 2 मार्क्स बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए 2 स्टेप्स करने, 2 मार्क्स देने के लिए 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे एटलीस्ट। तो यहाँ पे हम लेट जेड करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लेट करते हैं जेड, स्मॉल जेड। वैसे हम देखा जाए तो लेट एक्स वाई जी करते हैं वेरिएबल्स, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आए तो स्मॉल जेड को लेट किया जाता है। सो लेट जेड इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, एंड बोथ साइड पे आप माइनस अप्लाई करेंगे तो ये माइनस जेड इक्वल टू -3 - 2 आयोटा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एंड एडिटिव इनवर्स। कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है और एडिटिव इनवर्स में दोनों का। तो ये है आंसर इसका। अगर ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपने सब में ही ये चीज़ फॉलो करनी है। अब अगर मैं इसको सिंपल लिखूं तो अगर ये आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज में तो ये इसका आंसर बन जाएगा -4 + 3 आयोटा। मतलब कि सिर्फ साइन चेंज करने हैं आपने। सो -5 और ये +7 आयोटा हो जाएगा। ये हो जाएगा जी +2/3 एंड दिस इज -5/4 आयोटा। दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है? डिवाइड। तो इसका मतलब है हम पहले इसको लेट कर लेते हैं। लेट z इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो इसका इनवर्स मतलब 1/z क्या हो जाएगा? 1/4 + 5 आयोटा। और ये आपको चीज़ पता है कि जब ओवर में आयोटा आता है हम तुम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं। ये 4 - 5 आयोटा ओवर 4 - 5 आयोटा, एंड ऊपर वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आ जाएगा। 4 हो जाएगा 4 स्क्वायर एंड प्लस माइनस इज -5 आयोटा होल स्क्वायर। So you'll get 4 - 5 iota over 4 square is 16 minus 25 iota square. Now putting value of iota square, you will get 4 - 5 iota over 16 minus 25. Iota square is -1 and this is 4 - 5 iota over 16 plus 25. 16 plus 45, 25 is 41. 4 - 5 iota over 41. और इसको आप जो है सेपरेट कर लेंगे। 4/41 - 5/41 आयोटा। 5 आयोटा और 41 भी लिख सकते हैं। 5/41 आयोटा सेपरेट भी थोड़ा सा इसको करके लिख सकते हैं। सो देयर इज अ मेथड 2। ये आपकी जो मेथड है वो आपकी बुक में हुआ है। मेथड 2 है कि आप फॉर्मूला यूज कर लें। दिस इज मेथड 1। मेथड 2 में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है a/a² + b² एंड कोमा -b/a² + b²। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको हम z इनवर्स भी लिखते हैं, 1/z भी लिखते हैं। तो यहाँ पे a क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगी, b क्या होगी? सेकेंड टर्म होगी। तो यहाँ मैं आपको मेथड 2 से भी करके बता देती हूँ। तो आप जोन सा मेथड है वो सारे ही क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, जोन सा आपको बेटर लगे। So 4 is a, 4 over, this is 4 square plus 5 square and comma, इसके साथ माइनस फॉर्मूले का है तो माइनस, और b क्या है? 5 है, ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ध्यान रहे कि आयोटा इसमें नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज 4/41। ओपन कर लेंगे। 4 स्क्वायर 16 प्लस 25। आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। सो -5/41। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सो जी इस मेथड में क्या है कि ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आपको ये अंडरस्टूड है कि जी रैशनलाइज कैसे करना है, जो पहले आप कर चुके हैं। मेथड 2 में आपको फॉर्मूला जो है वो रिमाइंड करना पड़ेगा, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। उसका अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके 3 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो एज यू विश, इज अप टू यू। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेथड 1 अच्छा लगा या मेथड 2। आपने मुझे ये लाजमी कमेंट में बताना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। सो यहाँ पे आ जाए, इसको हमने किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर 6 - 2 आयोटा आ गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आएगा, और 6 का स्क्वायर प्लस माइनस -2 आयोटा होल स्क्वायर। नाउ 6 स्क्वायर इज 36, -2 इज 4 आयोटा स्क्वायर। 6 - 2 आयोटा over 36 - 4 iota square is -1. Putting value 6 - 2 iota over 36 plus 4. 36 plus 4 is 40. 6/40 - 2/40 iota.
अब इसी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम 0 एंड 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा। नाउ 3/20 एंड -1/20 आयोटा। जी इनिशियल स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस एक ही मेथड पे जा रहे हैं इसलिए मैंने इनिशियल स्टेप्स को वैसे ही लिख लिया। और इसके बाद ये 7 + 3 आयोटा आ जाएगा ओवर 49 एंड -9 आयोटा स्क्वायर इज -1, सो 7 + 3 आयोटा एंड दिस इज 49 + 9. This will be simplified to 7 + 3 iota over 58. So इसको आपने सेपरेट लिखना है, 7 over 58 plus 3 over 58 iota. Similarly in the fourth part you are seeing के ये भी सेम स्टेप्स पे फॉलो होगा। ये इसका स्क्वायर से कैंसिल होगा, 5 - 4 square is 16, so iota square. Square root 5 + 4 iota over iota square is -1, first square root 5 + 4 iota, 5 + 16, 16 + 5 is 21. So final answer is square root 5 over 21 + 4/21 iota. ओके सो सिंपल। आपने क्या करना है, आपको Z1 Z2 Z3 की वैल्यू गिवन है और आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। सो फर्स्ट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड Z1 + Z2, ये आपने लाजिम मेंशन करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या, जो कि आप करने लगे हैं। डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर देते इसको, आपने पहले इसको लिखना है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है जो कि आप सोल्व करने जा रहे हैं। सो Z1 की वैल्यू डालेंगे जो कि 2 + 5 आयोटा है एंड Z2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 - 3 आयोटा है। और इनको आपने जैसे आपने पहले क्वेश्चंस की, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट, जो भी करना है मल्टीप्लाई जो भी ऑपरेशन है उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया और इसके बाद 2 + 1 3 हो जाएगा, 5 - 3 हो जाएगा जी +2 आयोटा। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ यू हैव टू प्रूव कि राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आता है। राइट हैंड साइड क्या है, Z2 + Z1, तो यहाँ से Z2 क्या आ जाएगा 1 - 3 आयोटा एंड प्लस Z1 है 2 + 5 आयोटा। नाउ एडिंग इट अप, सो 1 - 3 आयोटा, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसको हमने सेपरेट कर लेना है रियल और इमेजिनरी नंबर्स को। 1 + 2 is 3 and -3 + 5 is +2 iota. Now you are seeing that left hand side right hand side answer same है। तो यहाँ से करते हैं जी, hence proved from 1 and 2 the equation number 1 and 2 the Z1 + Z2 equal to Z2 + Z1। अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या लिखते हैं एंड पे, hence prove left hand side equal to right hand side। So what is left hand side and what is right hand side, इस तरह से नहीं लिखना, आपने hence prove के बाद वो लिखना होता है जो कि आपने प्रूव की है, उसकी एक्सप्रेशन या उसकी इक्वेशन लिखनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो पता ही है कि हम ले रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने ये चीजें लिखनी होती हैं। पार्ट नंबर 2, Z1 Z2 को इक्वल प्रूव करना है Z2 Z1 के। इन प्रॉपर्टीज का असल मकसद क्या होता है, ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले या बाद में रखने से, ऑर्डर पे आगे पीछे करने से प्लस पे फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लाई करें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो उनके ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों का सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को जानने का मतलब ये है, सॉल्व करने का मतलब ये है। सो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 × 2, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या फिर अगर आपको मल्टीप्लाई में इश्यू है तो आप वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं जो मैंने पहले यूज किया है। सो दिस इज 2 - 3 टाइम इज -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा का 1 से करेंगे 5 आयोटा -5 3 टाइम 15 आयोटा स्क्वायर। सो 2 - 6 आयोटा, iota square is -1 and 2 - 6 iota plus 5 iota minus plus 15 and you will get 2 + 15 minus 6 iota plus 5 iota. 2 + 15 is 17 minus 1 iota. This is the answer for left hand side. Now right hand side, which is Z2 Z1, putting values and simplifying. So from left hand side and right hand side you can see that के दोनों का आंसर सेम है और आपने एंड पे रिजल्ट लिख दिया। hence proved from 1 and 2 the Z1 and Z2 equal Z2 Z1। पार्ट नंबर 3, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें आप 3 नंबर्स को ऐड करें, आगे पीछे जैसे मर्जी ऐड करें, उनका आंसर सेम आए, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर 2 नंबर्स के साथ इस तरह से हो कि आंसर फर्क ना पड़े तो उसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं जस्ट वैल्यूज लगा के इनको ऐड करने लगी हूँ।
तो जी Z1 और Z2 को मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख दिया है और यहाँ पे इनको 2 + 1 कर लेंगे, प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा एंड प्लस 2 + आयोटा। ये जो Z3 है वो मैंने सेपरेट ब्रैकेट में लिखा है। 2 + 1 = 3, प्लस 5 - 3 = 2 आयोटा और इसके साथ आपने प्लस करना है 2 + आयोटा को और यहाँ पे इसको पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस 2 + आयोटा। ये बार बार वही चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है कि हम रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करके इनको ऐड कर देते हैं। 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा = 3 आयोटा। अगर आयोटा ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 आयोटा है। आयोटा ऐड नहीं होता, जो उसके साथ नंबर्स हैं वो ऐड होते हैं। 2 and 1 = 3, सो आंसर इज 5 + 3 आयोटा। नाउ यू हैव टू वर्क आउट फॉर राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड का आंसर भी ये आता है कि जिसमें आपने Z1 को सेपरेट रखा हुआ है और Z2 और Z3 को पहले ऐड करना है। यहाँ पे आपने पहले Z1 और Z2 को ऐड किए। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। नो एडिंग इट अप, 1 + 2 - 3 आयोटा प्लस आयोटा, सो 2 + 5 आयोटा एंड प्लस 1 + 2 = 3 - 3 आयोटा प्लस 1 आयोटा इज -2 आयोटा। इसकी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा एंड 2 + 3 + 5 आयोटा -2 आयोटा। 2 + 3 = 5 एंड 5 - 2 = 3 आयोटा। दिस इज द आंसर। ओके, नो दिस इज नॉट आंसर, नहीं, आपने इक्वेशन को इक्वल रखना था। सो हेंस प्रूफ फॉर 1 and 2 के लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, वो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो ये प्रॉपर्टी है ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 नंबर्स की वजह से इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे और क्योंकि फर्क नहीं पड़ रहा मल्टीप्लाई के आगे पीछे करने से, तो इसलिए हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट वाले सोल्व करके फिर Z3 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर तीनों को इकट्ठा कर लें कि Z1 Z2 की पहले ब्रैकेट सोल्व करके उसको थर्ड से कर दें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये लिखने में भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे करते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 को -3 से -6 आयोटा आएगा, ये आ जाएगा जी प्लस 5 आयोटा, -5 को -3 से -15 आयोटा स्क्वायर, और ये 2 + आयोटा हमने बाद में मल्टीप्लाई करना है जो कि Z3 है। अब इसको हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। 2 + 15 = 17 -6 + 5 = -1 आयोटा एंड इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 2 + आयोटा से। अगेन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो कि हम बार बार कर रहे हैं अप्लाई, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। आप यहाँ पे वर्किंग देख सकते हैं, यू विल सी के आंसर इसका 35 + 15 आयोटा आया है। इसी तरह अब आपने राइट हैंड साइड जो कि आपने जिसमें Z1 को सेपरेट रखना है और Z2 और Z3 को पहले सोल्व करना है, ठीक है जी। हम यहाँ वैल्यूज डालेंगे, तो यहाँ देखें Z1 को सेपरेट रखना है और Z2 और Z3 को मैंने सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। तो पहले Z2 और Z3 को सोल्व करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 times 2, 1 + 1 iota times is 1 iota, -3 2 times 6 iota and -3 iota square. Now putting value of iota square and simplifying the expression, 1 iota -6 iota -3 iota square is -1 and this is, तो यहाँ पे 5 - 5 आयोटा आ गया है फर्स्ट पार्ट का आंसर, मतलब कि Z2 और Z3 का। अब इनको मल्टीप्लाई करना है Z1 के साथ। तो जी यहाँ पे वर्किंग देख सकते हैं आप, दोनों का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आया है, 35 + 15 आयोटा, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, इन दिस पार्ट यू हैव टू प्रूव कि इसका पार्ट का आंसर, इस पार्ट का आंसर, दोनों पार्ट का आंसर क्या आता है, 0 आता है। सो लेफ्ट हैंड साइड ले लें या फिर आप ओके यू कैन राइट इट Z1 + -Z1, इसको आपने प्रूव करना है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा एंड प्लस -Z1, माइनस और साथ Z1 की वैल्यू डालें जो कि 2 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे देखें, पहले उसको उस तरह से लिख लिया जिस तरह से है, प्लस -2 प्लस -5 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 5 आयोटा एंड प्लस -2 प्लस -5 आयोटा। 2 -2 से कैंसिल, प्लस 5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल, यू विल गेट द आंसर 0। सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड पहले आपने -Z1 करना है एंड प्लस Z1। तो यहाँ से माइनस लिखेंगे और साथ Z1 की वैल्यू डालेंगे, प्लस एंड Z1 2 + 5 आयोटा। आप पहले माइनस अप्लाई करें, -2 -5 आयोटा हो जाएगा और ये +2 + 5 आयोटा आ जाएगा एंड आफ्टर कैंसिलेशन यू विल सी के आंसर क्या आ जाता है, 0। तो दोनों का आंसर 0 आ गया। सो हैंस प्रूव्ड के बाद आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है जो कि आपने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 आर इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आप इनको मार्क कर लें कि दे आर इम्पोर्टेंट और इसको आपने सॉल्व करना है।
इफ का मतलब होता है जी गिवन, तो यहाँ पे आपको गिवन वैल्यू दी हुई है कि x प्लस आयोटा वाई इस एक्सप्रेशन के इक्वल है, तो आपने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सो सिंपली आप इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा टाइम्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो इसको आप -1 की वैल्यू डाल लेंगे ओवर 2 माइनस आयोटा। जहां पे भी आयोटा स्क्वायर आएगा आपने -1 वैल्यू यूज करनी है। सो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस इज -1 ओवर 2 माइनस आयोटा, 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, यू आर लेफ्ट विथ 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। अब इसको आप रैशनलाइज करेंगे, आयोटा और आयोटा कैंसिल नहीं हो सकता जी, ये ध्यान रखना है। 2 प्लस आयोटा, अब यहाँ पे इसको 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 2 प्लस आयोटा के साथ, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। 2 आयोटा को 2 से करें 4 आयोटा आता है, एंड प्लस 2 आयोटा को आयोटा से 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा ओवर 2 स्क्वायर इज 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर हियर, 4 आयोटा माइनस 2 आ जाएगा ओवर आ जाएगा जी 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, सो 4 आयोटा माइनस 2 ओवर 5 हो जाएगा। सो जैसा कि आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस आयोटा y था, और आपका राइट हैंड साइड का आंसर आया 4 आयोटा माइनस 2 ओवर 5। तो अब आपने क्या करना है, इसको पहले अरेंज कर लें, -2 ओवर 5 जो कि रियल पार्ट है उसको फर्स्ट पे लिखें, एंड प्लस 4 ओवर 5 आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसको सेकंड नंबर पे लिखें, और इसको कंपेयर कर दें। यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो रियल है x, और यहाँ से रियल है -2/5, और इधर से इमेजिनरी पार्ट दोनों के इक्वल करें तो आपके पास ये x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6, आपको अगर 1.1 याद हो तो हमने ये क्वेश्चंस 1.1 में भी किए हैं, कि जिसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करते थे और x और y की वैल्यूज आ जाती थी। तो इधर भी हमने वही करना है। इफ का मतलब है गिवन, आपने डायरेक्ट ही आंसर स्टार्ट नहीं कर देना, पहले जो आपको एक्सप्रेशन गिवन होता है उसको आप लिख लेते हैं कि आपको गिवन क्या है, और उसके बाद उसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें 2x को 1 से करेंगे तो 2x आएगा, और 2x को माइनस आयोटा से करें तो -2 आयोटा x या 2x आयोटा, एक जैसा हिसाब है, प्लस आयोटा y एंड माइनस आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन की है मैंने। और यहाँ पे देखें 2x माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y एंड माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, y इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। सो 2x माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब आपके पास जो रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, 2x प्लस y रियल हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और प्लस -2x प्लस y ये आपके पास आयोटा के साथ थे, तो आपने बाहर प्लस ही रखना है, अंदर जो आपका साइन है वो अंदर रखने हैं, बाहर माइनस नहीं रखना, इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 एंड -2x प्लस y इक्वल आ जाएगा 2। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब आपके पास यहाँ पे अपनी मर्जी है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या फिर साइमल्टेनियस मेथड। तो यहाँ मैं साइमल्टेनियस मेथड यूज कर रही हूँ, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड -2x प्लस y इक्वल टू 2। -2x प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा, एंड y प्लस y इज 2y इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 6 ओवर 2। आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट y इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें 1 या 2 में, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो आई एम पुटिंग इट इन क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस y की जगह 3 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इज 1 एंड x इक्वल टू 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एंड x एंड y। तो जब भी आप x और y की वैल्यू या किसी भी आंसर निकालें, आप उसको हाईलाइट लाजमी करें यूजिंग योर मार्कर, और उसका ताकि आपको एग्जामिनर को भी आसानी हो और आपको भी आंसर चेक करने में आसानी रहेगी। थर्ड, द प्रेजेंटेशन विल बी स्ट्रॉन्ग। Question number 7, the last question of this exercise 1.2. You have to find the value of a and b. तो यहाँ पे देखें इसके दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके आपकी क्वेश्चन बन जाएंगी और उसको सॉल्व कर लें, या फिर इसका आसान मेथड ये है कि आप -8 प्लस 11 आयोटा, ये 1 प्लस 3 आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जाके डिवाइड कर दें।
और उसके बाद आपको पता है कि डिवाइड जब भी आयोटा होता है तो वो क्या होता है, रैशनलाइज होता है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, एक ही जगह पे नहीं कर लेना। ध्यान रहे कि -1 का साइन चेंज नहीं होगा। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, जैसे सिंपल हम करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज सिंपल रैशनलाइजेशन, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। यहाँ पे वर्किंग आप देख सकते हैं। सिंपल क्या किया कि जी रैशनलाइज किया और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 5/2 + 7/2 आयोटा इसका आंसर आया है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया आपने, एट द एंड आपने कंपेयर करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एज 5/2 एंड b एज 7/2। आयोटा नहीं लिखना, a और b की वैल्यूज आपने इस तरह से मेंशन कर देनी है। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सेल 1.2। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यूर कमेंट टू योर कमेंट। और यहाँ पे अब आपने इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जो कि 10th क्लास में पहुंच चुके हैं और अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने में मसरूफ हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।